उत्सर्जन, क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ये क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? जैसे कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाता है। कि बॉडी से जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, CO2 हो गया, उन सबको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन का डिफिनेशन एग्जाम में क्या लिखोगे? कि शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कि आपके बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ है, आपके बॉडी में जो उत्सर्जी पदार्थ है, ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है उसको देखेंगे। कि उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो एक सवाल आता है क्या? कि उत्सर्जन पदार्थ ये आता कहाँ से है और ये कहाँ रहता है? हम लोग के बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, उसी से चाहे खाना पचना हो, ब्लड दौड़ना हो, मतलब कि हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी बनने का पूरा क्रिया है वह कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक के एक्टिविटी के कारण हम लोग के बॉडी में जैसे CO2 बनता है एनर्जी बनाने में, क्या बनेगा? CO2 बनेगा, यूरिया बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, साल्ट को बाहर निकालना है, तो वह सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है। उसी तरह से क्या है? जैसे यूरिन है, यूरिन में क्या? यूरिक एसिड है, उन सबको बाहर निकालना, ये सारा का सारा प्रोसेस उत्सर्जन कहलाता है। अब है उत्सर्जन का आवश्यकता क्यों है? उत्सर्जन का आवश्यकता क्यों है? इसके बिना क्या आदमी जीवित नहीं रह सकता है? भैया उत्सर्जन इसलिए आवश्यक है कि जो अपशिष्ट था, जो वेस्ट मटेरियल था, वह क्या हो रहा है? धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाएगा। जब मान लो आपका कूड़ादान, घर में कूड़ादान है, कूड़ादान में भरते गए तो अब वो क्या धीरे धीरे घर को गंदा करने लगेगा। तो जस्ट उसी तरह से कि हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल अभी हल्का है वो तो चलो बाहर निकल रहा है तो कोई बात नहीं है, वही अगर बाहर नहीं निकलेगा तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा, पूरा शरीर डस्टबिन बन जाएगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और धीरे धीरे इस दुनिया से भी समाप्त हो सकते हैं। तो उत्सर्जन का आवश्यकता क्यों है? कि आपके बॉडी में जो विषैले पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, उसको बाहर निकालना, शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालना। दूसरा क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। संतुलन कैसे बनाता है? जैसे कि आपको साल्ट कितना चाहिए, आपको यूरिया कितना चाहिए, आपके बॉडी में CO2 कितना चाहिए, उन सबको ज़्यादा जो है एक्सेस अमाउंट में जो है उसको पकड़ के लाता है, खींच के लाता है और बॉडी से रिमूव कर देगा। तीसरा पॉइंट क्या है? कि शरीर को संतुलन बना, पानी और लवण का संतुलन बनाता है। पानी और लवण जैसे क्या क्या पानी पिए और वो एक्सेस मतलब ज़्यादा पानी पी लिए हैं तो उसको भी ये बाहर निकालेगा। अगर नमक ज़्यादा खाएं तो उस नमक को भी ये बाहर निकालने का काम करता है। अगर नमक को बाहर नहीं निकालेगा तो बॉडी में वो नुकसान पहुंचाता है। तो अब बात करते हैं आदमी का, कि मानव में जो है उत्सर्जी अंग पाया जाता है और कौन सा पाया? सबसे पहला क्या है? आपके बॉडी में किडनी है। क्या है? किडनी। ये किडनी क्या होता है? उत्सर्जन अंग। कौन कौन सा मुख्य अंग है उसको देखिए। जैसे क्या है कि मानव उत्सर्जन का मुख्य, जैसे क्या किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। जैसे देखो ये वाला क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों है किडनी। आदमी के शरीर में 2 किडनी पाया, मतलब कि एक जोड़ा किडनी पाया जाता है और किडनी रहता कहाँ है? पेट के निचले हिस्से में। और ये जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी पाया जाता है। कहाँ रहता है? पेट के निचले हिस्से में। और ये जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ क्या पाया जाता है? एक एक किडनी पाया जाता है। भैया जब ये किडनी है, इसका काम क्या होगा? किडनी का काम क्या होगा? इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। किसको फिल्टर करता है? ब्लड को ये फिल्टर करता है। भैया ब्लड में क्या है? इसका मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। भैया हम लोग के बॉडी में जितना भी टॉक्सिक चीज है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी खाना है, सब कहाँ रहता है? ब्लड में ही ना। ब्लड ही एक ऐसा था जो कि कैरियर बॉय का काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। तो ब्लड क्या खाना को लेके जा रहा था, उधर CO2 लेके आ रहा था, ऑक्सीजन को ले जा रहा था, CO2 को ले आ रहा था। यही क्या है? ब्लड को फिल्टर कर, क्योंकि सारा का सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ पे है? इसी किडनी के अंदर है। तो किडनी क्या करेगा? उसको फिल्टर करेगा। किसको फिल्टर करेगा? ब्लड को। जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं, उसको छांकते हैं, तो जस्ट उसी तरह से किडनी काम करेगा छांकने का।
तो किडनी में क्या पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन। और भैया नेफ्रॉन ही क्या है? ये किसका बना होता है? नेफ्रॉन का बना होता है। और यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब ये होता है कि नेफ्रॉन से ही मिलके किडनी बना है। कितना नेफ्रॉन से मिलके बना है? लगभग 10 लाख। कितना? 10 लाख नेफ्रॉन से मिलके एक किडनी बना है। तो इस किडनी में भी कितना होगा? 10 लाख नेफ्रॉन होगा। आगे कि यहाँ पे क्या हुआ? पानी, ब्लड को छानना, तो उसमें ब्लड क्या हुआ? अब जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया, ब्लड को फिर बॉडी में वापस भेज देगा। जैसे ही जो कि वेस्ट मटेरियल बना हुआ कहाँ जाएगा? ये है, इसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है? मूत्राशय। ये मूत्राशय के थ्रू कहाँ आ जाएगा? मूत्रवाहिनी इसका नाम है, और इसका नाम है मूत्राशय। मतलब कि यहाँ आके जो यूरिन है वह जमा हो जाएगा। और यह क्या है? रास्ता है। क्या है? रास्ता है। किसका रास्ता है? कि यहाँ से जो यूरिन बना है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको इस वाले पार्ट में लाना है मूत्राशय में। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? मूत्रवाहिनी करता है। और ये मूत्रवाहिनी क्या करेगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ से जो वेस्ट बनता है उसको उठा के यहाँ मूत्राशय में लाएगा। मूत्राशय क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखता है टेम्पररी। अब हमको क्या देखना है? नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या था? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था। मतलब कि किडनी जो बना है वह किससे बना है? वो बना है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन, दो नेफ्रॉन, तीन नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन मिलते जा रहा है और क्या बना रहा है? वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। और लगभग कितना था? 10 लाख नेफ्रॉन मिलके क्या बनाया था? एक किडनी बनाता है। भैया एक नेफ्रॉन जो है वो एक फिल्टर, एक नेफ्रॉन एक फिल्टर। तो 10 लाख नेफ्रॉन मतलब 10 लाख क्या है? फिल्टर लगा हुआ है एक किडनी में। और दोनों किडनी में कितना हो गया? दोनों किडनी मिला के 20 लाख फिल्टर हो गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। और दिन भर में लगभग ये 180 लीटर फिल्टर करता है ब्लड को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रोसेस से ये जो एक नेफ्रॉन का चित्र बनाए हैं, ये कैसे ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, कैसे ब्लड को छानता है, और ये क्या क्या काम करता है। ठीक, सबसे पहला क्या है? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में, कि कौन से स्थान का क्या नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पहले ही समझना होगा ना कि किस जगह को क्या कहते हैं। देखो ये बीच में जो है इसको क्या कहेंगे? ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है भैया, इसको क्या कहा जाता है? ये जो दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारा नस रहता है, जिसको कहते हैं कोशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका गुच्छ कहेंगे। और जो ये जो प्याले नुमा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे? बोमन संपुट। जब नीचे आओगे तो ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ संवलित नालिका। क्या कहेंगे? समीपस्थ दूरस्थ संवलित नालिका कहते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो ये यू आकार का जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा, इसको कहा जाता है हेलने लूप। और हेलने लूप के बाद यहाँ आओगे तो उसको कहेंगे दूरस्थ सम्मिलित नालिका। और लास्ट ये जो लाठी की तरह दिख रहा है, इसको कहते हैं संग्राहक नालिका। हम एक एक चीज को देखते हैं, एक एक पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बोमन संपुट। लेकिन बोमन संपुट से पहले हमको समझ लेना होगा कोशिका गुच्छ। ये कोशिका गुच्छ जो है, ये अभिवाही और अपवाही धमनी हमारे बॉडी से ब्लड लेके आता है, ब्लड लेके जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा जमा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। मतलब कि यहाँ पे ना बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, उसको क्या कहेंगे? कोशिका गुच्छ कहेंगे। यही स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले ब्लड को छानना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? ये सबसे पहले ब्लड को छानना स्टार्ट करता है। वो कौन करता है? यही कोशिका गुच्छ करता है। और कोशिका गुच्छ है किसमें भैया? ये कोशिका गुच्छ जो है बोमन संपुट, मतलब इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में कौन पाया जाता है? ये कोशिका गुच्छ पाया जाता है। ये कोशिका गुच्छ किसमें? बोमन संपुट के अंदर रहेगा। लेकिन बोमन संपुट सिर्फ क्या करेगा? उसको पकड़ के रखता है, उसको कोई इसका कोई काम नहीं है। इसका क्या है कि ये न सिर्फ कोशिका गुच्छ को ऐसे पकड़ के रखा है कि तुम भैया अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कोशिका गुच्छ में क्या हुआ कि जो भी ब्लड था उसका छाना, जो भी ब्लड था उसको छान लिया। छान के क्या करेगा? आगे भेजेगा। और क्या क्या छान लिया? प्रोटीन और
आरबीसी को, इन दोनों को ब्लड में भेज देगा, बाकी सब चीज को आगे भेज देता है। तो ये कोशिका गुच्छ आगे भेजा किसके पास? बोमन संपुट के पास भेजा। बोमन संपुट किसी भी चीज का फिल्टर नहीं करता है। क्या? बोमन संपुट जो है ये किसी भी चीज, किसी भी पार्ट का फिल्टर नहीं करेगा। ये आगे भेजा किसके पास? समीपस्थ दूरस्थ नालिका के पास। किसके पास? समीपस्थ दूरस्थ संवलित नालिका। मेन काम यहीं पे लगभग 60 से 70% काम कहाँ हो जाएगा? इसी वाले पार्ट में होता है। ये क्या करेगा कि जो इन्होंने कोशिका गुच्छ ने जितना ब्लड छान के भेजा था समीपस्थ दूरस्थ नालिका के पास, ये ना उसमें फिर चेक करता है, अच्छा ये सारा चीज तो तुम वापस ही भेज दिए, बढ़िया बढ़िया चीज भी वापस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब तो आगे भेज दिए, वापस तुम क्या किए? तब ये क्या फिर से उसको छानना स्टार्ट करेगा। कौन? जो समीपस्थ दूरस्थ नालिका है वो फिर से उसको छानना स्टार्ट करता, फिर से छान के जो अच्छा सब चीज है, जो अच्छा मटेरियल, जैसे क्या कि उसमें प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, उसमें फैट था, उन सबको फिर से वापस भेज देगा, मिनरल्स को वापस भेज देगा। और कहाँ? ये फिर से ब्लड में चला जाएगा। छानने के बाद में यह भेज देगा हेलने लूप के पास। किसके पास? हेलने लूप के पास। हेलने लूप ये 5 से 10% काम करता है। मतलब ये यू आकार का जो बना हुआ जितना है इसको कहते हैं हेलने लूप। हेलने लूप क्या करेगा कि उसमें जो साल्ट था, साल्ट को अच्छे से छान लेगा कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, चेक करेगा। उसके साथ साथ ये वाटर को भी चेक करता है कि ज़्यादा एक्सेस वाले को आगे भेज देगा, अगर कम है तो ये पीछे भेज देता है। इसको कहा जाता है हेलने लूप। हेलने लूप के बाद आता है दूरस्थ संवलित नालिका। इसका सबसे बड़ा रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि मान लीजिए कि इमरजेंसी कंडीशन है, उस समय पे क्या, जैसे आप रेगिस्तान गए, रेगिस्तान में आपका पानी का सुविधा नहीं है, आपको पानी प्यास लग गया तो आपका बॉडी उस समय पे क्या करेगा? कुछ देर के लिए आपका बॉडी क्या करेगा कि जो यहाँ से पानी, जो भी ब्लड छानते हुए यहाँ तक आया है दूरस्थ सम्मिलित नालिका के पास, यह ना उसको फिर से वापस कर लेगा। अगर ऐसा कंडीशन आया तो फिर से उसको वापस कर लेगा और वापस करके दोबारा से बॉडी में भेजता और दोबारा से उसको छानने के लिए बोलेगा कि उसमें जितना भी पानी है, जितना उससे पानी निकल सकता है, उन सबको क्या करो? फिर से वापस ले लो। यहाँ किसका काम है? दूरस्थ संवलित नालिका का काम है। जब यहाँ पूरी तरह से इसको छान लेगा, उसको उस वाले जो वेस्ट मटेरियल निकला उसको कहाँ भेज देगा? उसको भेज देगा संग्राहक नालिका के पास। संग्राहक नालिका से फिर यह आगे चला जाएगा।